Good morning, everyone. Good morning to all of you. Myself, Santosh Chaube. Today, I am going to discuss with you a very important and informative topic, and the name of the topic is सनातन धर्म. आज मैं आप लोगों से जैसा कि वादा किया था सनातन धर्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ. हालांकि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी privileged person. I am very lucky that I have the opportunity to talk to you. I have the opportunity to be your teacher. आप जैसे समझदार लोगों का गुरु होने का मुझे जो गौरव प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर का आभारी हूँ. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक को शुरू करने के पहले कहना चाहूँगा कि अपने नेत्रों को बंद करें और 10 सेकंड के लिए मेरे साथ इसको दोहराएं. यह जो मैंने आपको यह ओंकार की ध्वनि आपके सामने प्रस्तुत किया, जो सुनाया, यह कोई सामान्य सी ध्वनि नहीं है. इस ध्वनि का संबंध न तो हिंदू से है, न मुसलमान से है, न सिख से है, न बौद्ध से है, न जैन से है, न ईसाई से है. इसका संबंध इस ब्रह्मांड के कंपन से है. इफ यू are students of science, you have read about the resonance, then this sound is the vibration of this world, that is this nature which is called as the God. यह जो ओम की ध्वनि है, इसको हमारी धरती पर डिवाइस किया गया, इसको ढूंढा गया कि जिस प्रकार से इस धराधाम के प्रत्येक कण की अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति है, उनकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसी तरीके से यह जो पर ब्रह्म है, जिसको हम ईश्वर, गॉड, अल्लाह के नाम से जानते हैं, उसकी भी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. इस प्रकृति की भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. और यह हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि हमने उस ध्वनि को ढूंढ लिया, इस धरती के माध्यम से ढूंढा गया, जिसे हम ओम कहते हैं. यह जो ओम है, देयर आर 3 साउंड्स, अ, उ, म. अ मीन्स क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, उ मीन्स सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड, and ma means destroyer of the world. यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति में चीज़ें पैदा होती हैं, उनका विवर्धन होता है और अपनी एक आयु प्राप्त जी लेने के बाद वे फना हो जाती हैं. यहाँ जो भी पैदा हुआ है, चाहे धरती हो, चाहे आसमान हो, चाहे सूर्य हो, चांद हो, तारे हो, हम हो, आप हो, जो कुछ भी यहाँ पैदा हुआ है, सब किसी को फना होना है. तो यह जो प्रकृति है, इसमें 3 ही बातें हैं: पैदा होना, फिर उसका विवर्धन होना, और उसके पश्चात उसकी समाप्ति अर्थात उसका फना हो जाना. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ओम के ओंकार का जाप करते हो तो आपके चारों तरफ एक ऑरा बनता है, एक वाइब्रेशन के माध्यम से रेजोनेंस पैदा होती है, जिससे आपको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है. एंड वी आर वेरी लकी एनफ दैट दिस साउंड was created
by the nature but discovered by our ancestors, and the ancestors used to call them as the follower of Sanatan Dharma. यह जो ओंकार की ध्वनि है, इस ध्वनि को हमारे पूर्वजों ने ढूंढा, जो प्रकृति की प्राकृतिक ध्वनि है, जिसमें संपूर्ण विश्व की ऊर्जा समाहित है। और हम भाग्यशाली लोग हैं कि इस ध्वनि को हमारे पूर्वजों के द्वारा ढूंढा गया, हालांकि यह प्रकृति में पहले से विद्यमान था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, उसी धर्म का अध्ययन कर अमेरिका के साहित्य के पिता मार्क ट्वेन ने कहा, इंडिया इज़ द क्रैडल ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। भारत है सभ्यताओं का पालना। भारत वह भूमि है जिस भूमि पर सभ्यताएं जन्म ली। द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड इट्स जर्नी इन ए सिविलाइज्ड वे। मानव ने अपने जीवन के समझ के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाने की यात्रा आरंभ की। शेक्सपियर used to say that India is the land of all the climax of the desire of the humankind। यह मानव के महत्वाकांक्षाओं की चरम सीमा है। एंड हेगेल यूज्ड टू से दिस इज द लैंड ऑफ ऑल डिजायर्स। यह मनोकामनाओं की भूमि है, हेगल कहा करता था। तो दुनिया के तमाम विद्वान सनातन धर्म के बारे में जो बातें सोचते हैं, करते हैं, उसके पीछे कारण यह है कि इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी ओनली स्टडीड अबाउट द प्लेजर एंड द ब्लिस ऑफ द ह्यूमन काइंड। मानव के जीवन और उस जीवन में आनंद की प्राप्ति के साधनों को केवल ढूंढने की कोशिश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया। लेकिन यह प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, हम कैसे आए, जिसको विज्ञान आज लार्ज हेड्रोन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपनी साधना के द्वारा, हमारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत के द्वारा इसको ढूंढने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली। मैं आपको ईशोपनिषद का एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें यह लिखा हुआ है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है कि वह भी पूर्ण है और यह जगत भी पूर्ण है। मतलब परम पिता परमेश्वर भी पूर्ण है और उसी पूर्ण से इस जगत का जो निर्माण हुआ वह भी पूर्ण है। और पूर्ण से जब पूर्ण निकाल लिया जाता है तो पूर्ण ही बचता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, जिस नेचर की बात कर रहे हैं, यह नेचर, यह प्रकृति अपने आप में पूर्णता की प्राप्ति करता है। यह अपने आप में पूर्णता को समेटे हुए है। यह परब्रह्म है। यह प्रकृति से ही इस संपूर्ण विश्व का जन्म हुआ है, चाहे वह कोई भी मंदाकिनी हो, कोई भी तारा हो, या हम हो, या फिर आप हों। केवल वही एक ऐसा है जिसका न जन्म होता है न जिसकी मृत्यु होती है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में एक वाक्य लिखा, एकम सत्य विप्रो पतंति बहुधा। सत्य एक ही है, अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। केवल वही सत्य है जो अमर है, इटर्नल है, एवरलास्टिंग है। बाकी बात जो कुछ भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और यही कारण है कि भगवान महादेव के संबंध में, महादेव का मतलब है
जैसे हम लोग को ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिवाय का मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति मात्र से नहीं है। न म शिवाय, ये 5 जो शब्द हैं यह क्षिति जल पावक गगन समीरा को व्यक्त करते हैं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी पैदा हुआ है उसको समाप्त होना निश्चित है। यही कारण है कि ऋग्वेद में जो महामृत्युंजय मंत्र आता है उसमें यह लिखा हुआ है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिमेव बंधनात् मोक्षे मृत्युमामृतात्, कि जो यह क्षिति जल पावक गगन समीरा से बना हुआ यह परब्रह्म है, हम उसकी आराधना करते हैं क्योंकि वह पुष्टकारी है, वह सुगंध का वर्धन करने वाला है। कि जैसे ककड़ी पकने के बाद अपनी लता से आराम से अलग हो जाती है, वैसे ही जब मैं अपने जीवन को पूर्ण जी लूँ तो मुझे भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। सनातन धर्म सिखाता है कि यू हैव नॉट टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग about the death, because death is natural one which has born in this world. It is very natural that it has to be die. जो पैदा हुआ उसको मरना निश्चित है। सनातन धर्म सिर्फ मानवता का मात्र का धर्म है। यह एक जर्नी है जो हमें यह सिखाता है कि हमें किस प्रकार से इस प्रकृति को समझने की कोशिश करनी है। और यही कारण है कि अलग अलग रास्तों से चलने वाले लोगों को इस धर्म ने कभी भी रोक टोक नहीं किया। और यही कारण है कि यह भारत की भूमि, जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षे तद भारत नाम भारती तत् संतति, वह भूमि जो हिमालय के दक्षिण में है, हिंद महासागर के उत्तर में है, जहाँ पर भरत की संतति निवास करती है, उस भरत भूमि के जो लोग हैं वहाँ पर जो सनातन धर्म का उदय हुआ। यह जो सनातन धर्म है यह वास्तव में किसी व्यक्ति ने पैदा नहीं किया। यह प्रकृति का धर्म है, यह प्रकृति की खोज है। और यही कारण है कि जो कोई व्यक्ति भी, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, जिस किसी धर्म के लोगों ने यहाँ पर अपनी बातों को रखने की कोशिश की उसको पूरा सम्मान दिया गया। कभी भी धर्म के नाम पर यहाँ के लोगों ने किसी व्यक्ति को सताने की कोशिश नहीं की, किसी को दबाने की कोशिश नहीं की, किसी पर अपनी बात थोपने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर व्यक्ति उसी एक परम सत्य की खोज में है। और उस परम सत्य की खोज के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग अनुसंधान के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी वांट टू ओनली डिस्कवर दिस अल्टीमेट रियलिटी, एंड द रियलिटी हैज़ बीन कॉल्ड बाय डिफरेंट लैंग्वेजेस एज गॉड, अल्लाह, ईश्वर, एट्सेट्रा। तो देखो, मैं सनातन धर्म के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो ऋग्वेद है, जो सनातन धर्म के बारे में जहाँ से हम लोगों को सबसे पहले जानकारी मिलती है, इसमें किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, पुरुष सूक्त में सिर्फ इतना अवश्य लिखा हुआ है कि ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्य कृत उरु यस्य तद्वैश्य शूद्रोपदाभिमजायते, कि जो विराट पुरुष है, मतलब प्रकृति, उसके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। मतलब जिस धराधाम पर जो पैदा होने वाले लोग हैं, 4 प्रकार के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो इस संसार को शिक्षा प्रदान करते हैं, दूसरे वे लोग हैं जो संसार की रक्षा करते हैं, तीसरे वे लोग हैं जो श्रमसाध्यता के माध्यम से इस प्रकृति का पोषण करते हैं, और चौथे वे लोग हैं जो इस प्रकृति की सेवा करते हैं। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के, विश्व के, प्रकृति के 4 स्तंभ हैं जिसके द्वारा ये दुनिया परिचालित होती है। और यही कारण है कि
जब बाद में हमने इसको वर्ण कहना शुरू कर दिया और वर्ण के द्वारा जब भेदभाव की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई, क्योंकि देखो जो पैदा हुआ है उसमें प्योरिटी नहीं रह जाती, समय के साथ में कहीं ना कहीं उसमें विजातीयता आ जाती है। चाहे वो गंगा नदी गंगोत्री से चलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हो, या बादलों से जल जो है वह धरती तक पहुंचता हो, या फिर हमारा और आपका जीवन जो है वह बचपन से आरंभ होकर बुढ़ापे तक जाता हो। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे धर्म हो, चाहे नदी हो, चाहे प्रकृति हो, सब में विजातीयता समय के साथ आती है। तो ये जो सनातन धर्म है इसमें विजातीयता आनी शुरू हो गई, यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर पैदा हो गए। तो जो डिसऑर्डर पैदा हुए उसमें वर्ण, जब हम लोगों ने इसको प्रकृति के 4 पिलर को जब वर्ण मान लिया, तो यहाँ पर लोगों ने समय समय पर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े किए। और मैं आपको यज्ञवालक स्मृति के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक संवाद की हमें प्राप्ति होती है कि यज्ञवालक की एक शिष्या है मैत्रेयी, नहीं सॉरी, शिष्या उनकी गार्गी है। और गार्गी विद्वान जनों से कहती है कि यदि मैं अपने यज्ञवालक गुरु से 2 प्रश्न करूंगी और यदि इसका उत्तर इन्होंने सही तरीके से दे दिया, संतोषजनक तरीके से, तो मेरा यह मानना है कि ईश्वर के बारे में जब कोई भी चर्चा होगी तो कोई इनको इसमें हरा नहीं पाएगा। जब वो यज्ञवालक से तीखे प्रश्न करती है तो यज्ञवालक क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम यह मत भूलना कि स्त्री हो। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले भारत के वैदिक साहित्य में कहीं भी स्त्री पुरुष के बीच में किसी प्रकार के भेदभाव का कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक इसी प्रकार से उनकी पत्नी मैत्रेयी, यज्ञवालक की पत्नी जो है मैत्रेयी है, उनसे प्रश्न पूछती है कि यदि संसार में आप बहुत अधिक धन कमा लेंगे तो क्या हम अमृत को प्राप्त कर लेंगे? तो यज्ञवालक कहते हैं कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा और परिवर्तन यह है कि हमारा जीवन भी अन्य धनिकों की तरह हो जाएगा, लेकिन अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मैत्रेयी कहती है कि जब अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब यहाँ पर इस धरती पर पैदा होने वाला हर एक किसी को मरना है, तो फिर इस धन के पीछे अपने जीवन को बर्बाद करने का क्या अर्थ है? किरात अर्जुनियम में, जो किरात अर्जुनम है, तो वहाँ पर एक प्रसंग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और प्रसंग यह है कि भृगु ऋषि भारद्वाज से कहते हैं कि जब सभी वर्ण के लोग एक ही माता पिता से जन्म लिए हैं, उसी प्रकृति के अंश हैं, सब में क्रोध, गुस्सा, प्रेम, सद्भाव, सब प्रकार के गुण एक ही हैं, तो फिर मानव के बीच में भेद कैसे हो सकता है? By these references, I would like to tell you, India was the land of no bias, no any prejudices। यह वह भूमि था जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था। यह वह भूमि था जहाँ पर स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं था, जहाँ वर्ण का कोई भेद नहीं था। सिर्फ ईश्वर और जो अंतिम सत्य है उसकी प्राप्ति के लिए यहाँ पर प्रयास होते थे। लेकिन जब उसमें कुछ विकार आए, उसी विकार को आज हम ढो रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जिस यात्रा को हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था सनातन धर्म के रूप में, हमारा देश एक विश्व गुरु था, हमें इसे हर एक कीमत पर फिर से इसे स्थापित करना है।
दुनिया के तमाम लोग आज सनातन धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में हमें भी आगे बढ़ना है। इफ़ यू वांट टू डिस्कवर योरसेल्फ, देन यू हैव टू बैलेंस योर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आप अपने जीवन को में सनातन धर्म की खोज करना चाहते हो, सनातन धर्म के इस खोज के आप भागी बनना चाहते हो, तो आपको अपने जीवन के आर्थिक, मानसिक, सामाजिक जितने भी पहलू हैं सभी पहलुओं को संतुलित करना होगा। और यही कारण है कि सनातन धर्म में मानव के जीवन के 4 आश्रम बताए गए, 4 स्टेज बताए गए, और वह थे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। मानव के जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्योंकि मानव का जो जीवन है, उस जीवन की यात्रा तभी हो सकती है जब यह शरीर चलेगा, और शरीर को चलाने के लिए आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जब आप सनातन धर्म की खोज पे चलते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सन्यासी बन जाते हो। इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन को समझ लेते हो। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट you all should try to convince what our ancestors tried to discover। मैं पूरी आश्वस्त हूँ कि आप यह ज़रूर समझ रहे हो कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमसे कहना क्या चाहते थे। मैं आप लोगों से और बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी एक खोज है, और इस खोज में हमें धर्म मतलब कर्तव्य भी करना है। विद्यार्थी बनकर विद्यार्थी का धर्म पालन करना है, माँ बाप बनकर माता पिता का धर्म पालन करना है, बेटा बनकर बेटी बनकर अपने बेटे बेटी का धर्म पालन करना है। और धर्म के बाद फिर आता है अर्थ की प्राप्ति, क्योंकि अर्थ के बिना जो यह धन धान्य है, उसके बिना यह जीवन नहीं चल सकता। तो हमें उसके लिए प्रयास करना है, और इसके बाद फिर हमें अपने जीवन में सुख की प्राप्ति भी करनी है। और अंत में आता है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं को बैलेंस करना है, जो भौतिक जीवन है, जो आध्यात्मिक जीवन है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में ज़रूर जान लिया है। मेरा ज्ञान उतना विस्तृत नहीं है कि मैं इस बहुत ही गंभीर टॉपिक पर आपसे बहुत कुछ बता सकूँ। इसके लिए बहुत समय चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, समय की भी कमी है। और फ्रैंकली आई वुड लाइक टू टेल यू, माई नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट प्रोफाउंड। मेरा ज्ञान इस विषय में बहुत गहरा नहीं है। जो कुछ भी था मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।